आइए दोस्तों देखते हैं नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और आगामी परीक्षाओं में जरूर गारंटी के साथ छपेगा। आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से समझना है। और मैं आपको बता दूं, मैं एक ही टाइप के दो क्वेश्चन बताऊंगा और दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। आपको दोनों तरीके समझनी है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। जब जब 13 से a को विभाजित किया जाता है तो 9 शेषफल बचता है। जब b को विभाजित किया जाता है तो 7 शेषफल बचता है। जब c को विभाजित किया जाता है तो 10 शेषफल प्राप्त होता है। आपको भागफल पता है। आप कहेंगे भैया हमें भागफल पता नहीं है, तो आप भागफल कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से। एक एक ले लो, दो दो ले लो, तीन तीन ले लो, चार चार ले लो, पाँच पाँच ले लो, छः छः ले लो, सात सात ले लो, कुछ भी ले सकती हैं। तो मैंने एक एक ले लिया क्योंकि मुझे एक एक आसान पड़ेगा। अगर आप 5 लोगे तो 13 पंजे 65, और आपको गुणा थोड़ी लंबी करनी होगी, ठीक है ना। आपको एक लेना है, ठीक है ना, एक से आसान पड़ जाएगा। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 13 गुणा 1 प्लस 9। बी का मान भी क्या होगा, 13 गुणा 1 प्लस 7। अब सी का मान कितना होगा, 13 गुणा 1 प्लस 10। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। मैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको चीज समझनी है, ठीक है ना। तो ए का मान कितना आ गया, 13 और 9 कितना हो गया, 22 हो गया। ये 13 7 20 हो गया। और सी का मान कितना आ गया, 23 आ गया। हमसे पूछा है ए प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें, ठीक है ना। अब देखिए ए का मान कितना, ए का मान है 22 और बी का मान है 20। 20 दूनी 40 और 23 पंजे कितना होता है, 115 बटा 13। तो 5 और 2 7 और 11 4 15 और 2 17। अब 177 बटा कितना हो गया, 13। अब 177 को हम 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 एकन 13 और कितना बचा 4। तो और 13 थी 39, तो कितना शेषफल बचा 8। तो a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, वो बचेगा 8। अब देखिए एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे a को हम 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना है, 9 बच रहा है। और जब 13 से b को विभाजित करेंगे तो 7 शेषफल बच रहा है। अब जब 13 से हम c को विभाजित करेंगे तो 7 शेषफल बच रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए भाई, जब एक बात है शेषफल अलग अलग है तो यहाँ भी जो हमारा भागफल होगा वो भी अलग अलग बच रहा होगा। तो मैं यहाँ भागफल x y z मान लेता हूँ, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत, और यहाँ x y z क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। x y z क्या है, पूर्णांक है। आपको कोई दिक्कत, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो a का मान कितना होगा, वो होगा 13x प्लस 9 होगा। b का मान कितना होगा, 13y प्लस 7 होगा। और c का मान कितना होगा, वो होगा 13z प्लस 10 होगा। आपको कोई दिक्कत, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको कोई दिक्कत बोलेंगे, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा, a प्लस 2b प्लस 5c बटा 13, ठीक है ना। तो a का मान कितना है, 13x प्लस 9 है। अब ये 2 भी है तो 2 की गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26y और 7 दूनी 14। अब इसमें 5 से गुणा कर दिए, 13 पंजे 65z और 10 पंजे 50 बटा 13, ठीक है ना। अब देखिए ये 13x है और ये 26y है और ये 65z है, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, 9 4 13 का 3, हंसुल लगा 1, अब 6 और 1 7, 73। अब देखिए एक्स वाई जेड क्या है, आपके पूर्णांक है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड आपके पूर्णांक है। अब देखिए आप x की जगह कुछ भी रखेंगे, ठीक है ना, तो वो 13 का मल्टीपल होगा तो वो कट जाएगा, तो यहाँ 0 से शेषफल बचेगा। जैसे समझिए, जैसे 52 है, अगर मैं 52 को 13 से काटूं तो 0 से शेषफल बचेगा। अगर मैं 52 को ऐसे तो भी लिख सकता हूँ, 13 गुणा 4
बटा 13। अब देखिए 13 से 13 कट रहा है, तो मैं 13 में किसी की भी गुणा करूं, किसी की भी गुणा करूं, जीरो ही शेषफल बचेगा। अब x की जगह चाहे कुछ हो, 8 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, शेषफल जीरो ही बचेगा। ऐसे ही जब 26 13 से कट रही, y की जगह कुछ भी हो, यहाँ भी शेषफल जीरो बचेगा। अब ऐसे ही यहाँ 13 से 65 कट रही है, तो z में मैं किसी की भी z की जगह मैं कुछ भी लूँ, यहाँ भी शेषफल जीरो ही आएगा। तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, 73/13 बचेगा। 13 पंजे 65, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपके दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन दो तरीके से बता दिया है, ठीक है ना। अब आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो x, y, z 31 से, तो 17 शेषफल बचता है, यहाँ 24 बचता है, यहाँ 27। तो भागफल एक एक ले लीजिए, यही आसान तरीका, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आएगा, 31 गुणा 1 + 17, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55, ठीक है ना। तो z बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, ये कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। हमसे पूछा 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित कीजिए, ठीक है ना। अब 4x है तो 48 चौक कितना होता है, 4 8 32 का 2 हंसुल लगा 3, 192 हो गया ये -2। अब ठीक है ना, 2 की गुणा करिए, 55 दूनी 110। अब ये 3 की गुणा, 3 8 24 का 4 और 3 पंजे 15 और 2 17 बटे 31। ये कितना होगा, 4 और 2 6, 9 7 16 का 6 हंस, और ये 110 बटा 31, ठीक है ना। अब ये कितना बचा, 6, 6 में से 1 गया 5, 256। अब 31, 8 का 8 थी 24, 9 9 थी 27, तो ज़्यादा है। 31 8 कितना होता है, ये होता है 8 का 8 8 थी 24, तो 256 होता है, ठीक है ना। 31 8 होता है 248, तो 256 में से 248 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 शेषफल बचेगा। तो शेष क्या होगा, 8 होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था, ठीक है ना। और मैंने आपको ये टाइप दो तरीके से समझाया, ठीक है ना। और दोनों ही ये जो एक क्वेश्चन है ना, वो दो तरीके से समझाया, और ये आपके टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।